आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसने ओलंपिक्स में 28 में से 23 गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस बंदे ने टोटल 4 ओलंपिक्स में 28 मेडल जीते हैं। इस बंदे को मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपियन भी कहा जाता है। माइकल फेलिप्स का जन्म 30 जून 1985 को हुआ था। 7 साल की उम्र से ही इन्होंने स्विमिंग सीखना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने 10 साल की एज तक नेशनल रिकॉर्ड तक तोड़ दिए थे। 15 साल की एज में ये पहले बच्चे बने जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। माइकल फेलिप्स का लाइफ ट्रांसफॉर्म तब हुआ जब उन्होंने पूरी मीडिया के सामने मार्क स्पीड्स का 7 गोल्ड मेडल के रिकॉर्ड को तोड़ने की बात कर दी। माइकल कहते हैं कि एवरीथिंग स्टार्ट विथ अ ड्रीम। कुछ भी करने से पहले उसे हमें मन में देखना होता है। माइकल फेलिप्स ने ये तो अनाउंस कर दिया कि वह 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीतेंगे, मगर ये सब इतना आसान भी नहीं था उनके लिए। मार्क स्पीड्स जिन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीते थे वो हर दिन 8 घंटे की ट्रेनिंग करते थे, बट माइकल फेलिप्स ने हर दिन 12 घंटे की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। इसी बीच माइकल फेलिप्स का राइट हैंड फ्रैक्चर हो जाता है। डॉक्टर उन्हें 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पार्ट लेने से भी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अभी आपको रेस्ट करने की जरूरत है, आप स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही माइकल फेलिप्स का प्लास्टर उतरा, उन्होंने हाथ के बजाय पैर से स्विमिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। 1 साल तक उन्होंने सिर्फ पैर से स्विमिंग की। वो कहते हैं आपको उस पर फोकस करना चाहिए जो आपके पास है, प्रॉब्लम्स पर तो पूरी दुनिया फोकस कर रही है। जब ओलंपिक स्टार्ट हुआ तो माइकल फेलिप्स एक के बाद एक गोल्ड मेडल जीतते जा रहे थे। वो बताते हैं कि वो नॉर्मल स्विमर्स की तरह जीतने के बाद जश्न नहीं मनाते थे, वो रेस्ट करते थे क्योंकि उनका आगे भी कंपटीशन बाकी था। माइकल फेलिप्स बताते हैं कि उस टाइम पर माइंड को कंट्रोल रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। एक तरफ वह गोल्ड मेडल जीत रहे थे और दूसरी तरफ उन्हें अगले कंपटीशन के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना था। 7 गोल्ड मेडल जीतने के बाद बारी आती है आखिरी 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग की। कंपटीशन स्टार्ट होता है। जैसे ही वो पूल में कूदते हैं उनके गॉगल्स क्रैक कर जाते हैं। लेकिन अब क्या था, अब तो कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। अब तक माइकल फेलिप्स ने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि उन्हें अंदाजा हो गया था कि 20 हाथ पर एक ब्रेथ पार होगी और अगले 20 हाथ पर दूसरी ब्रेथ पार होगी। लगभग 100 मीटर के बाद उन्हें सब कुछ दिखना बंद हो गया था। वो लगभग अंधे हो चुके थे। जब उन्होंने आखिरी लैप में फिनिश लाइन को टच किया और उठे तो बोर्ड पर WR लिखा था, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब उन्हें भीड़ के शोर से समझ में आया। माइकल फेलिप्स ने 4 ओलंपिक मिलाकर टोटल 28 मेडल जीते हैं, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल है। माइकल फेलिप्स ने 2012 में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, पर फिर जब उन्होंने रॉजर फेडरर, टाइगर वुड्स जैसे लोगों के बारे में पढ़ा किस तरह उन्होंने रिटायरमेंट के बाद फिर से कमबैक किया, इसी से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने 2016 के ओलंपिक में फिर से कमबैक किया। माइकल फेलिप्स 2008 के इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि उन्होंने 5-6 सालों तक कोई ब्रेक नहीं लिया था। हर दिन 8 से 12 घंटे की ट्रेनिंग करते थे। वो बताते हैं कि 100 से ज्यादा दिन ऐसे थे जब मैं प्रैक्टिस नहीं करना चाहता था। माइकल फेलिप्स कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह हर दिन मोटिवेटेड रहता है, एनर्जेटिक रहता है, तो वह झूठ बोल रहा है। वो कहते हैं कि स्किप करने का मन सबका होता है, थकान सभी को होती है। जब आप एनर्जेटिक होते हो और मोटिवेटेड होते हो तो आप काम कर ही लोगे, लेकिन जिस दिन आपका मूड नहीं होता है उस दिन आप कैसे रिएक्ट करते हो इस पे डिपेंड करता है कि आप अपने गोल को अचीव करोगे या नहीं करोगे। इस वीडियो को माइकल फेलिप्स के एक बेस्ट कोट से खत्म करते हैं, द मोर यू ड्रीम द मोर यू अचीव।